जय हिंद बच्चों। इससे पहले वीडियोस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण किन परिस्थितियों में हमें वास्तविक प्रतिबिंब देगा और किन परिस्थितियों में हमें आभासी प्रतिबिंब देगा। अब आज हम बात करेंगे कि हमारा जो उत्तल दर्पण है वो हमें किस तरह से प्रतिबिंब बनाएगा। किरण आरेख बनाकर हम सीखेंगे कि हमारा उत्तल दर्पण किन परिस्थितियों में किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग नियम पढ़ेंगे और नियमों के बाद हम लोग किरण आरेख बनाकर ये भी देखेंगे कि उत्तल दर्पण किन परिस्थिति में हमें प्रतिबिंब बनाएगा। आइए देखते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला नियम, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है उसमें पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के उपरांत फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए पहला नियम क्या हो गया, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम की बात करेंगे तो दूसरा नियम इस पहले नियम से बिल्कुल उल्टा होगा। इस नियम के अनुसार जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाएगी, जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाएगी वो परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम पहले नियम से बिल्कुल उल्टा। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम कहता है कि जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही होगी, परावर्तन के उपरांत अपने रास्ते से लौट जाएगी। यहां इन सभी नियमों में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश किरण उत्तल दर्पण तक आएगी वो कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे और उसके पीछे, दर्पण के पीछे वाले हिस्से में हम लाइन को डॉट डॉट करके दिखाएंगे। तो यह तीसरा नियम हमारा हुआ कि जो प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाएगी वो परावर्तन के उपरांत अपने रास्ते से वापस लौट जाएगी। इस तरह ये हुआ तीसरा नियम। और इसका ये चौथा नियम कहता है, चौथा नियम परावर्तन के नियम को मानता है। जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर किसी कोण के साथ मुख्य अक्ष के साथ कोई कोण बनाते हुए आपतित होगी वो मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे पास 4 नियम हैं। जैसे नियम अवतल दर्पण में थे ठीक उसी तरह से 4 नियम हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए हैं। तो आइए अब हम देखेंगे कि हमारा उत्तल दर्पण किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस और वक्रता केंद्र दोनों दर्पण के पीछे की ओर होते हैं। अब प्रकाश किरण
के पीछे तो जा नहीं सकती। तो इसीलिए उत्तल दर्पण के लिए बस दो अवस्थाएं, दो परिस्थितियां ऐसी हैं जहां हमें उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। इसमें एक परिस्थिति हमारी क्या हो सकती है, अब आप यहां देख सकते हैं, ये ध्रुव और अनंत। तो यहां से दो परिस्थितियां हैं, एक अनंत और दूसरी परिस्थिति ध्रुव और अनंत के बीच। तो आइए पहली स्थिति में हम प्रतिबिंब बनाएं। अब देखिए पहली स्थिति के लिए हमने वस्तु को रखा अपना अनंत पे। जब वस्तु हमारी अनंत पे होगी, अनंत पे काफी दूर है, तो अनंत से जो वस्तु होगी तो वहां से जो प्रकाश किरण आएगी हम उसी से बनाते हैं। देखिए ये मान लेते हैं कि अनंत से एक प्रकाश किरण आ रही है जो ये कुछ देखिए हम ये मान लेते हैं कि अनंत से एक प्रकाश किरण आ रही है जो कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो ये इस तरह से दर्पण से परावर्तन करेगी और जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से ये लौट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें तो दो प्रकाश किरण चाहिए प्रतिबिंब के लिए। तो दूसरी प्रकाश किरण हम इसी के समांतर बनाएंगे, लेकिन उसे दर्पण के ध्रुव की ओर ले जाएंगे। तो यहां हम चौथे नियम का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के साथ समांतर है और ध्रुव पर एक कोण बनाते हुए आपतित हो रही है। यही प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के दूसरी ओर इतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। अब देखें, ये प्रकाश किरण ऐसे चली गई, ये प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, तो ये और ये तो आपस में कहीं मिल ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हम ये पाते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो हमें कहाँ मिल रहा है, फोकस पे। अब देखिए अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमें कहाँ मिल रहा है, फोकस पे, वो भी कैसा, काफी छोटा। आइए देखें, तो अब ये लिख सकते हैं, तो वस्तु का स्थान अनंत, प्रतिबिंब का स्थान फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा। तो ये हमारी पहली स्थिति थी जहां हमने वस्तु को अनंत पे रखा और हमारा उत्तल दर्पण उस अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस पे बना रहा है, सीधा बना रहा है, आभासी बना रहा है और बहुत ही छोटा बना रहा है। अब देखें दूसरी परिस्थिति हमारी क्या है। दूसरी परिस्थिति के लिए हमने अपनी वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रख लिया। मान लीजिए हमने इसे यहां रख लिया, ये वस्तु हो गई। अब पहला नियम हम प्रयोग कर सकते हैं, वस्तु के सिर से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जिसका दर्पण से परावर्तन होगा और ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यूं हम ये देख सकते हैं कि वस्तु के सिर से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब हमें एक दूसरी प्रकाश किरण और चाहिए, तो वो प्रकाश किरण हम इसी वस्तु के सिर से शुरू करेंगे और वक्रता केंद्र की ओर। अब देख सकते हैं आप कि जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है
वो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने रास्ते से लौट जाएगी। अब देखें, दर्पण के पीछे वाले हिस्से में हम ये देखते हैं कि ये दोनों डॉटेड लाइनें यहां एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इसका मतलब हमें जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा, वो यहीं पर मिलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वस्तु अगर हम अनंत और P के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें F यानी फोकस और ध्रुव यानी P के बीच मिलेगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से छोटा होगा। आप ये देख सकते हैं वस्तु इतनी बड़ी और प्रतिबिंब इतना छोटा, तो जो आकार होगा वो वस्तु से छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण सिर्फ दो परिस्थितियों में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जो कि छोटा होता है और या तो फोकस पे बनेगा या फिर दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।